यह पिछले 2 महीने से कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का केंद्र बनने वाले धरना स्थलों में से एक गाजीपुर बॉर्डर है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने सभी बॉर्डरों पर सुरक्षा घेरा बेहद सख्त कर दिया है। इसके तहत सीमेंट की दीवारें बनाई जा रही हैं, बैरिकेडिंग की संख्या बढ़ा दी गई है और दूर तक कंसर्टीना के तारों की घेराबंदी कर दी गई है। मगर इस दौरान सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह रही कि टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड के पास सड़कों पर लोहे की नुकीली कीलें लगा दी गई हैं। हालांकि वहां पर कोई चेतावनी देने वाला बोर्ड नहीं लगा है, जिसके कारण कीलों से आंदोलनकारी घायल भी हो रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर मेडिकल कैंप लगाने वाले डॉक्टरों ने हमें बताया कि अब तक कम से कम 20 प्रदर्शनकारी कीलों से घायल हो चुके हैं। मंगलवार को जब हम गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे तब कुछ देर पहले ही वहां हरियाणा के सिरसा के रहने वाले करीब 40 साल के एक प्रदर्शनकारी लोहे की कीलों से घायल हो गए थे। घायल प्रदर्शनकारी से हमारी मुलाकात नहीं हो सकी, मगर वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और उनकी मलहम पट्टी करने वाले डॉक्टर ने हमें पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। आप बताइए कि ये आप यहाँ पर मौजूद थी जब यह हुआ, तो क्या हुआ? वही था कि उन लोग ध्यान नहीं दिया नीचे, वो बेचारे ये जो है कटीले तार और ये सारी जितनी भी ये वो की है फेंसिंग वगैरह लगाई है, इसको देखने आए थे जी। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया नीचे कि इतनी नुकीली जो है किले लगाई हुई हैं सरकार ने। आप देखिए मतलब कि इस तरह की जो है तैयारी वो कर रही है हमारी सरकार, जैसे ये आतंकवादी हो या ये जो है इतने बड़े मतलब वो हैं कि यहाँ मतलब दिल्ली ज़बरदस्ती पहुँच जाएंगे, इस तरह की हरकतें कर रही है हमारी। मतलब जो चीज़ें इनको अपने बॉर्डर पे, चीन के बॉर्डर पे करनी चाहिए, जो घेराबंदी, जो तारबंदी, वहाँ तो हो नहीं रही इनसे। चीन तो अंदर घुसा या पूरा गांव बसा लिया चीन ने। और जो यहाँ हमारा किसान पिछले 2-2.5 महीने से बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठा हुआ है इस पर बॉर्डर पे, उससे इसको इतना डर लग गया कि इस तरह से जो है नुकीली जो है किले लगा दी, ये कटीले तार और इस तरह की घेराबंदी करी गई है। मतलब कोई तुकी नहीं बनती। देखिए सरकार वाकई शर्म आनी चाहिए। तो आप उस दौरान यहाँ पर मौजूद थी जब उन्हें चोट लगी? बिल्कुल, अभी उनको लेके गए हैं डॉक्टर के यहाँ जो है पट्टी वगैरह कराने के लिए, क्योंकि उनके पूरे पार हो गई, पूरे जूते में से पार होकर उनके पैर में। आप खुद देख लीजिए कितना ब्लड। अच्छा, उन्होंने जूता पहना हुआ था, जूता पार पर के में से। हाँ, क्योंकि देख लीजिए ये कम से कम 4 इंच की कील है ये। मैं सीधी बात ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उन पर चीन पे कोई रोक नहीं लगी, पाकिस्तान पे कोई रोक नहीं लगी। आपने कुछ दिन पहले देखा था जब नवाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बिना निमंत्रण के नवाज शरीफ के यहाँ गए, पास गए उनके पास। लेकिन जो आतंकवादियों के साथ हमें करना चाहिए वो उनके साथ नहीं कर पाते। लेकिन अपने देश के जो हमारे उनके ही मतदाता हैं जिन्होंने उनको बनाया, उनके साथ ये दुर्दशा करना चाहते हैं। वो आतंकवादियों से बुरा हाल अपने देशवासियों को करना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे देश के प्रधानमंत्री को, ऐसे शासन प्रशासन को, जो अपने देश की जिसे रक्षा करनी चाहिए, उनके साथ ये अनर्थ किया जा रहा है। तो हम लोग आज घूमते हुए गए तो उस तरफ हमें सूचना मिल रही थी कि बैरिकेडिंग की गई है, तार लगाए गए हैं, आगे कील लगाई गई हैं। तो जब हम वहाँ पहुँचते हैं घूमते हुए तो हमने देखा कि एक साथी शायद सिरसा से या कहीं से वो बता रहे थे अपना, तो उनके पैर में वो वहाँ पे अंधेरा था और उनके पैर में वो कील लग गई जो लगी हुई हैं, उन्होंने जो सिक्योरिटी पर्पज़ से वहाँ पे लगाई हैं। तो आप ठीक है, आपने लगाई हैं, सिक्योरिटी पर्पज़ है आपका, मैं उस पर आप पे सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें लगाई जाती हैं, कहीं पे सिक्योरिटी की जाती है, तो जिस फोर्स ने भी वो लगाई है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि उससे कुछ दूर पे एक बोर्ड लगाया जाता है, ये बताया जाता है कि आगे कील है और बैरिकेटिंग है, तार हैं, उस तरफ ना जाएं, सावधान का एक चेतावनी पूर्ण एक बोर्ड लगाया जाता है। तो क्या मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जिन्होंने भी वो लगाया है, या तो फिर वो जिनका काम था उन्होंने नहीं किया, सीधी सी बात है। अगर वो करते तो वो अपना काम प्रॉपर करते, और जिसने भी किया, दिल्ली पुलिस का भी फेलियर है, तो उन्होंने इस चीज़ का क्यों नहीं चेक किया कि भाई आगे आपने सावधान की चेतावनी क्यों नहीं लगाई। अभी तो एक व्यक्ति के चोट लगी है, उनका पैर घायल हो गया है, कोई और भी जा सकता है वहाँ। यहाँ भोले भाले किसान लोग आ रखे हैं, तो ये जा सकते हैं वहाँ कोई भी। और सबसे पहली बात तो मैं इसी पे सवाल करना चाहूँगा कि क्यों ऐसी सिक्योरिटी आप बॉर्डर पे कीजिए जहाँ ज़रूरत है हमें, जहाँ हमारे सैनिक लगातार शहीद हो रहे हैं, वहाँ पे अगर आप ऐसी सिक्योरिटी दें उनको तो शायद बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।
देखिए, ये तो बैरिकेड जो लगा रही है सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा लग रही है, तो ये अगर ये सोच रहे हैं कि मतलब ये किसानों के ये उस पर नुकसान पे जाएगा, तो ये हम लोग पहले भी 2 महीने से बैठे हैं और अभी तक ना हमने कोई रास्ता किसी का रोका था और ना ही हमने किसी जनता को परेशान करा था इस रास्ते की वजह से। और ये सरकार ये इतने बैरिकेड्स कीले गाड़ रही है और अभी कम से कम अभी 10-15 मिनट पहले ही 9 से 10 पेशेंट तो हमने वो कील गड़े हुए, ठीक है, आज और कल से मिला के 20-25 हम लोगों ने कील गड़े हुए जिनकी ड्रेसिंग करवाई, जिनके हमने टेटनस के टीके लगाए। इतनी परेशानी हो रही है हमारे किसान भाई लोगों को आने जाने में, और वो इतने अंधेरे में लगा रखे इन लोगों ने और अंदाजे से पता भी नहीं चल रहा कि आखिर क्या है। और जब बिल्कुल लगने के बाद पूरा एक हाथ बराबर उनकी कील आर पार हो जा रही है, जो लोहे के उन्होंने लगा रखे कील बड़े बड़े मोटे। तो आप ये कह रहे हैं कि लगभग 20 लोगों को या कील चुभ चुकी है उनके पैरों में? बिल्कुल, और आगे पता नहीं कितने लोगों को चुभेगी, क्योंकि ये भी हटाने का काम थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो और मजबूती से और भी इसको मजबूत कर रहे हैं। अभी आज एक और लगा रखी है, पूरे जितने भी जहाँ बैरिकेड्स कर रखे वो और जगह भी फैलाने में लगे हुए, अपने बड़े लंबे कतीले तार लगा रखी है, वहाँ से मतलब से बिल्ली भी चूहा भी मतलब क्रॉस नहीं कर पाएगा, इंसान तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, सरकार इस टाइम पूरी तरह बोरा चुकी है। जैसे कोई मूर्छित हो जाता है ना व्यक्ति गांव में, हम लोग देखते हैं, तो कोई आएगा वो बोलेगा इसको प्याज सूंघा दो, कोई बोलेगा इसके मुंह में पानी डाल दो, कोई कुछ बोलेगा। तो इनका इस टाइम इनकी स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो गई है, जो जैसा आके इनको बता रहा है वैसा कर दे रहे हैं बिना सोचे समझे। कम से कम कुछ सोचिए, आप लोग जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, संविधान के तहत आपकी जिम्मेदारियां बनती हैं। अगर कुछ भी फेल्यूर्स होता है तो आपसे सवाल किया जाएगा, जनता आपसे सवाल करेगी, हर कोई आपसे सवाल करेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको वोट दिया है, इनके वोट की ताकत से ही आप आज तंत्र में बैठे हुए हैं। तो लोग बड़ा होता है, तंत्र बड़ा नहीं होता। इनसे कोई ये पूछे, अगर किसान को अगर इसी तरह दिल्ली जाना होता तो ये 2 महीने पहले दिल्ली में न जाके बैठ गए होते, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे किसान क्यों बैठा होता? अरे किसान ने तो कभी जोर जबरदस्ती की नहीं, जहाँ भी इन लोगों ने रोक दिया वहीं बैठ गया शांति से, बिल्कुल शांति से। तो इनको ऐसा क्या डर लगा 26 तारीख के बाद? और 26 तारीख में भी हमारा किसान दिल्ली इसलिए गया क्योंकि उसको परमिशन मिली थी, परमिशन दी थी दिल्ली पुलिस ने, तो ही गया, जबरदस्ती नहीं गया। किसान ने कभी एक कदम जो है दिल्ली की तरफ बढ़ाने की कोशिश नहीं की, जबरदस्ती। लेकिन इन लोगों को किस बात का डर है, किस चीज की वो थी इनको तकलीफ, जो इन्होंने पूरे में बैरिकेडिंग कर दी और अपनी हमारी जो है एम्बुलेंस तक को इन्होंने बंद कर दिया। बताइए क्या दिखाना चाह रहे हैं ये पब्लिक को, देश की जनता को क्या दिखाना चाह रहे हैं? आज तक किसानों ने एम्बुलेंस को या जो है मेन ये जो चल रहा था 2 लाइनें चल रही थी, उनको कभी नहीं रोका, कभी परेशान नहीं किया आम जनता को। लेकिन हमारी पुलिस, दिल्ली पुलिस और हमारी सरकार क्या हालत कर दी है कि कोई व्यक्ति पैदल भी नहीं जा सकता, निकल ही नहीं सकता यहाँ से। क्यों? क्या यहाँ डकैत बैठे हुए हैं, आतंकवादी बैठे हुए हैं? ऐसी कौन सी इनको किस चीज का वो हो रहा था? क्या दिखाना चाहते हैं ये देश की जनता को? द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।